मैं इन दादियों को कहूंगा, मैं आज तुम्हें एक काम बता रहा हूं और वो आपके लिए माला घुमाने से भी ज्यादा होगा। आप माला घुमाइए, आप भजन कीजिए, स्मरण कीजिए, आप अपनी पुत्र वधू के बच्चों से मोह मत कीजिए, उनसे स्नेह कीजिए। ये घर के कामों को संभाले है, थोड़ा उन बच्चों को अपनी छाती से लगाइए, तुम अपने पास बैठाइए, उन्हें संभालिए। ये तुम्हारे लिए बहुत बड़े पुण्य की बात है, बहुत बड़े पुण्य की बात है। ऐसा नहीं है कि लोग ये कहेंगे कि देखो बुढ़ापे में इनको कितनी पड़ी है। नहीं नहीं नहीं, धर्म है, धर्म है। दादा दादी के संस्कार बच्चों में आते हैं, उन्हें बनाइए, उन्हें एक घट की तरह, कुंभ की तरह बनाइए। बच्चे तो तुम्हारे बेटे के हैं, लेकिन उनके लालन पालन में मैं निवेदन करूंगा, तुम लंदन में भी हो, तुम्हारे बहू को डिलीवरी हो रही है, 1000 काम छोड़कर बहू के पास पहुंचिए। भले ही उनसे बोलचाल नहीं है, तुम्हारी बहू से बोलचाल नहीं है। ये मैं वही बात कहूंगा जो एक कर्तव्य की बात है, जो धर्म की बात है। डोकरियों के मुंह लटके होते हैं, तुम जानते नहीं है, इसने 9 महीने कष्ट झेलकर तुम्हारा कुनबा बढ़ाने के लिए अपने पेट में बच्चे को पाला है। और चाहे जितना भी कुछ कर ले वो सासू अपने बहू के ऋण से मुक्त नहीं हो पाएगी। उसने तुम्हारे वंश के लिए एक खिलता हुआ फूल दिया है, एक फूल पैदा किया है, वो खुद जमीन बनी है, तुम्हें पुष्प दिया है, उसके ऋण से तुम कैसे ऋण हो जाओगे? कभी भी नहीं हो सकते। मुंह ना लटकाइए, मुंह ना फुलाइए, उसको स्नेह कीजिए, उसको दुलार कीजिए, आंख में आंसू आ जाए, कहे बेटी ये हमारा भाग्य, तेरे ऊपर बड़ा कष्ट है, लेकिन बेटी इन्हीं कष्टों के साथ मैंने भी तो तेरे पति को जन्म दिया। मुझसे बहुत भूलें हुई होंगी, मुझसे बहुत गलतियां हुई होंगी, तो मुझे अपनी मां समझकर बेटा उसके ऊपर ध्यान मत देना। बच्चे को जन्म देना तेरा धर्म, इसका पालन करना मेरा धर्म है। माता यशोदा का नाम देवकी से ज्यादा आता है, क्योंकि माता देवकी ने तो सिर्फ जन्म दिया, तो माता यशोदा ने उसका लालन पालन करके बड़ा किया। इसलिए लोग देवकी नंदन कम, यशोदा नंदन ज्यादा बोलते हैं। जीवन पर्यंत मेरे भगवान माता यशोदा को भूला नहीं था। ये कथाएं तो सुसंगठित करती, पता नहीं क्यों काय चीज का इतना गुमान है, पता नहीं काय बात का इतना घमंड है। नहीं होना चाहिए। जितने स्नेह से आपने बच्चों के विवाह किए, उतने ही प्रेम से उन बहुओं को, जो तुम्हारे घर की जो बेटियां बहुएं बनकर के आई हैं, उनको जितना स्नेह दोगे, उतना लाड़ दोगे, उतना दुलार दोगे, तुम्हारे घर में सतयुग के संस्कार होंगे। अपने घर में आने वाले नए बच्चे को कलयुग में पैदा मत कीजिए, उसके लिए सतयुग जैसा वातावरण बनाइए, घर में आनंद हो जाएगा।